आप सभी को मेरे इस नए वीडियो में और इस मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत बड़ा सॉरी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था यूट्यूब पर। और मैं सोच रहा था कि मैं क्या अपलोड करूं, बहुत दिनों से एक अच्छा सा कंटेंट बनाने की सोच रहा था, बट अभी मैंने सोचा कि ये वीडियो पर बात करनी चाहिए। आज की मैं वीडियो में बताऊंगा कि ऐसी 5 ऐसी मिस्टेक्स जो हर कोई अपने जिम की स्टार्टिंग में करता ही करता है। और एक फेज जब आता है इंसान का कि भाई, जब कोई बंदा जिम जब जाना स्टार्ट करता है, उसने जाना स्टार्ट कर दिया, उसने वेट लिफ्ट करना भी थोड़ा बहुत सीख लिया है, बट एक ऐसा फेज आता है जब उसे लगता है कि मैं स्टक हो गया हूँ। महीने या 2 महीने में एक फेज ऐसा आता ही है कि मुझे आगे ग्रो करना है। अब वो पर्सनल ट्रेनर तो नहीं ले सकते, बट उनके लिए मैं हूं यहाँ पे जो उन्हें गाइड करूंगा। अब मैं उनको बताता हूँ कि करना क्या है। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो आती है मिस्टेक, वो है मिस्टेक नंबर 1, और इसका नाम है ईगो लिफ्टिंग। अब ईगो लिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? ईगो लिफ्टिंग का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। एक डंबल और मैं इसे नॉर्मल बाइसेप कर्ल कर रहा हूं, ठीक। तो ये मैं बहुत इजीली कर पा रहा हूं, ठीक है। ये मेरे लिए एक कंट्रोल्ड वे में है, ठीक। अब उसी जगह मैंने ये वेट उठा लिया, ठीक। अब इससे मैं बाइसेप कर्ल करूंगा तो क्या हो रहा है? ये मेरे बाइसेप की कैपेसिटी नहीं है उठाने की, फिर भी मैं जानबूझकर हैवी वेट उठा रहा हूं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? ईगो लिफ्ट। अब ईगो लिफ्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ जानबूझ के हैवी वेट उठाना। 2-3 कारण भी होते हैं। जैसे कि मान के चलिए, अगर आप कोई हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, अब उसमें अगर आप आराम से 5 से 6 या 7 रेप इजीली कंट्रोल लेवल जा रहे हैं, तो आपके लिए वो ईगो लिफ्टिंग नहीं होगा। तो जैसे अभी फिर से मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, ठीक है। अभी 5 kg का मैंने वेट ले रखा है, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत हल्का है अभी। तो अभी मैं ये कर रहा हूं कंट्रोल्ड एकदम, मतलब आराम से मेरे कंट्रोल में है वेट। अब वहीं अगर मेरा वेट, मैं ये अगर इससे मैं 50 रेपिटेशन मारूंगा तो एक टाइम पे ये भी थक जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, जितनी आपकी मसल की कैपेसिटी है उतना ही वेट उठाइए और उतने ही रेप्स करिए। ओवर लिफ्ट करेंगे, ओवर रेप्स करेंगे, ओवर ट्रेन करना मसल को, अगर ओवर ट्रेन करोगे तो ये भी आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा। अब आता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या होता है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जी हाँ, क्या होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड? अब मैं बता देता हूँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब क्या होता है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए आज मैंने कैटल बेल से, ये कैटल बेल कितने केजी का? 6 kg का। इससे मैंने किया शोल्डर प्रेस, ठीक है। ये शोल्डर प्रेस किया, इससे मैंने एज्यूम करो कि मैंने इससे 10 रेप्स करे, ठीक। अब आज के दिन मेरे इसमें 10 रेप्स इजीली गए, ठीक है। तो अगले दिन या फिर उसी दिन मैं क्या करूंगा, उस वेट को छोड़कर अगले सेट में 10 kg का लूंगा, ठीक है। 10 kg का केटल बेल, ठीक। तो इससे ट्राई करूंगा 1 2 3। अब यहां मेरा फेलियर आ गया 4 एंड, तो ये मेरा फेलियर आ गया, ठीक। मतलब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। तो उस टाइम क्या करना है हमको? उस टाइम ये जो वेट है हमारा, वो होगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड वाला वेट। मतलब आपने जो कल किया, जो आपने प्रीवियस वेट जो किया था, जिससे जो रेप्स किए थे, उससे आपने कुछ वेट इंक्रीज किया, भले ही आप 0.5 ही क्यों ना करो। अगर आपने कोई वेट इंक्रीज किया या फिर उसमें रेप्स बढ़ाया, अगर मैं 6 kg से भी 15 रेप करता, तो वो भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड में माना जाएगा। एक चीज और है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड में बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ हैवी वेट उठाना चाहिए, हैवी वेट से 6-7 रेप, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर मान के चलिए आप चेस्ट प्रेस मार रहे हैं, चेस्ट प्रेस में अगर आपने 10 kg का वेट लिया है, तो अगर उससे आपके 10 से 12 रेप इजीली जा रहे हैं, तो आपको वेट इंक्रीज करना चाहिए। उसमें अगर 6 रेप्स भी जाते हैं तो आपके लिए प्रोग्रेसिव होगा। वो वेट अब आपके लिए नहीं है, अब आपको उससे बढ़ाना है।
तो ये होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ना कि आपको हैवी वेट से सिर्फ 4 से 5 रेप मारना हो। अगर आपके लिए कंट्रोलेबल है तो ठीक है। ओके, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोई भी अगर आप वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करते हो तो आप कोई प्लान नहीं बनाते हो। मतलब अगर आप कोई प्लान बना के वर्कआउट करोगे, जैसे कि मान के चलिए पूरे एक वीक में 7 दिन होते हैं, अगर आप मान के चलिए 7 दिन में से अगर 5 दिन भी मिनिमम ट्रेन करते हो तो आपको एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि कब कार्डियो करना है। मान के चलिए अगर आप 7 दिन में से अगर आप 5 दिन वर्कआउट करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ दिन आपको कार्डियो के लिए रखना पड़ेगा और कुछ दिन आपको कम से कम वेट ट्रेनिंग के लिए रखना पड़ेगा। वेट ट्रेनिंग में भी आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा मसल टारगेट कर रहे हो। जैसे कि मैं पहले पुश पुल लेग फॉलो करता था, बट अब मैं स्प्लिट फॉलो करता हूँ, जैसे मसल को टारगेट करने के लिए, जैसे चेस्ट ट्राइसेप, बैक बाइसेप, शोल्डर एंड कोर और लेग्स। इसमें मेरे सारे मसल्स भी आ जाते हैं और साथ ही साथ रिकवरी भी हो जाती है। दूसरी चीज, आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है। प्लान कैसे बनाना है, आपको एक दिन बैठ के आपको नोट करना है। ठीक है, आपको नोट करना है, आपको उस पर ध्यान देना है कि आपको अगले दिन क्या करना है, कौन सा वर्कआउट करना है। अगर आप रोज ट्रेन कर रहे हो, एक ही चीज को, एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, तो भी आपको उतना रिजल्ट नहीं आएगा जितना आना चाहिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज है आपका। ठीक है, तो स्टार्टिंग फेज में आपको थोड़ा कैलकुलेटिव वे में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ट्रेनर नहीं है और आपको ही खुद का ट्रेनर खुद बनना पड़ेगा स्टार्टिंग फेज में। हाँ, और एक चीज और, अगर आपका फॉर्म एंड टेक्निक थोड़ा गड़बड़ है तो ट्रेनर से जरूर सलाह लीजिए, क्योंकि होता क्या है, इंजरी अगर आपको हो गई कोई भी, तो जो आप कर रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे अगली बार से। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, एक ट्रेनर से पूछो, उससे बात करो, उससे पूछो। फालतू के सवाल नहीं पूछना कि ये फॉर्म करने से ये क्या होगा, उससे पूछो। सिर्फ अगर आपको लग रहा है कि आपका फॉर्म थोड़ा गड़बड़ है तो सिर्फ इतना पूछ लो कि सर मेरा फॉर्म ठीक है या नहीं, वो आपको बता देगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग। आपको हमेशा कोई भी वर्कआउट से पहले वार्म अप करना जरूरी है। एटलीस्ट अगर वार्म अप नहीं करोगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो आपकी बॉडी में कुछ स्टिफनेस होती है, जो कट कट आवाज आती है ना लोगों के, तो वो क्यों होती है, आपकी बॉडी में कुछ स्टिफ रहता है, तो उसके कारण आपको इंजरी भी हो सकती है आगे चल के। तो आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर एक वार्म अप करो, मोबिलिटी ड्रिल्स करो। मोबिलिटी ड्रिल्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको मोबिलिटी ड्रिल्स चाहिए तो कमेंट करो मोबिलिटी ड्रिल्स, मैं आपके लिए उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो हालांकि अभी अगर आपको मोबिलिटी ड्रिल जानना है तो आप गूगल भी कर सकते हो, और अगर मेरा स्पेसिफिक मोबिलिटी ड्रिल चाहिए तो मैं आपके लिए बना के रख दूंगा। तो मोबिलिटी ड्रिल्स करिए, वार्म अप करिए अच्छे से, और बॉडी को प्रिपेयर करिए कोई भी चैलेंज करने के लिए। क्योंकि उससे होता क्या है, अगर आपने अपने ब्रेन को बोल दिया कि मैं ये वेट उठाने वाला हूं या उठाने वाली हूं, तो आपने अपने ब्रेन को सिग्नल दे दिया है, उस हिसाब से आपकी बॉडी काम करेगी। तो वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और साथ में लास्ट में हमेशा स्ट्रेचेस करना है। स्ट्रेच भी कौन सा, होल्डिंग स्ट्रेचेस। जैसे मान के चलिए ये मैंने ये होल्ड किया और इस तरीके से मैं होल्ड कर रहा हूं, ठीक, तो कम से कम 30 सेकेंड या 20 सेकेंड्स तक का होल्ड आपको करना है। इससे क्या होगा, आपके मसल्स रिलैक्स होंगे, आपने बॉडी को चैलेंज दे दिया, अच्छा वर्कआउट कर लिया, अच्छा सब कुछ सब बढ़िया गया, बट आप स्ट्रेचेस नहीं कर रहे, तो उससे भी आपका मसल्स में जो गेनिंग प्रोसेस है थोड़ा सा रुक जाएगा। ठीक, तो स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी ड्रिल्स हमेशा जरूरी है। और एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा क्यों होता है, जैसे आप पूरे दिन काम करके थक जाते हो, उसी तरह मसल्स भी पूरे दिन काम करती है। लेकिन एक चीज और, मसल्स हमेशा पूरे दिन वर्क करती ही करती है, सिर्फ जिम में ही नहीं। अगर आप अभी खड़े हो तो भी आपकी मसल्स काम कर रही है, या आपने हाथ उठाया तो आपके शोल्डर काम कर रहे हैं, तो उनको भी रिलैक्स करना जरूरी है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हर कोई ज्यादातर ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक प्रॉपर स्लीप। अब स्लीप का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन सिर्फ सोना ही सोना है। आपको क्या करना है, अगर मान के चलिए अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, या फिर आप कोई वर्किंग प्रोफेशन में हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आप जब भी सो रहे हो, मान के चलिए अगर आप रात को 12 बजे भी सोते हो मैक्स टू मैक्स, ठीक है, तो आपको सुबह कितने बजे उठना है, कम से कम 6 बजे या 7 बजे। और दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है, आपकी एकदम डीप प्रॉपर एक अच्छी स्लीप होनी चाहिए, अच्छी नींद होनी चाहिए। मतलब माइंड में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। माइंड में स्ट्रेस, जैसे गर्लफ्रेंड ने क्या बोल दिया, कल काम करना है मुझे, कल ये करना है, कल ऐसा वैसा। मानता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है, हर कोई इतनी स्ट्रेस लाइफ में अच्छी डीप स्लीप नहीं मिल पाती है, बट अगर आप अच्छे से नींद नहीं लोगे तो आपके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई जाएगा। और ये चीज मैं भी फेस करता हूँ, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और मेरी भी स्लीप थोड़ी अप डाउन होती है, बट जब मैं सोऊंगा तो बहुत गहरी नींद में सोऊंगा, जिससे क्या है, मेरे मसल्स को अच्छे से रिकवरी मिलेगी। ठीक है, तो सोने का भी ध्यान रखो। ओके, अब
सारे पॉइंट्स हो गए हैं। अब एक लास्ट में एक प्रो टिप मैं आपको बताने वाला हूं। ये प्रो टिप ये है कि आपको मेन जो है सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा आपका खाना। जो आपका फूड इंटेक होगा वो आपको सिलेक्टिव करना ही पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो खाना है उसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फैट्स जो भी आपको चाहिए आपकी बॉडी को, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। उस हिसाब से आपको खाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी एज अ मशीन है, उस मशीन को क्या चाहिए, फ्यूल। फ्यूल है आपका खाना। अगर आप खाओगे नहीं तो ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल ही खराब है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए, अगर आपको मेंटेन करना है आपको खुद को, तो आपको ये पॉइंट्स का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आज की हमारी 5 ऐसी मिस्टेक्स जो हर कोई अपने बिगिनर्स में या फिर इंटरमीडिएट फेज में करता ही करता है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू कोई भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी भी अटके हुए हैं, जिन लोगों को जिम स्टार्ट करना है। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मेरी ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहे, और मैं अगली बार से ट्राई करूंगा अच्छे अच्छे वीडियोस डालने का। और अगर आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हो, जो भी जिस चीज में आपको कंफ्यूजन हो रहा है मैं उसके लिए भी वीडियो बनाकर दूंगा। ठीक है, ओके गाइस, लास्ट में यही बोलूंगा, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा जिम करते रहो, और अपने पेरेंट्स को भी जिम जाने के लिए मोटिवेट करो। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय, सी यू लेटर।